अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दीन इस्लाम चैनल। दीन इस्लाम चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा मुबारक। मैं कुर्बान जाऊँ हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर। वो नात कह गए कि सारी दुनिया के शायर नात कहते रहे। हसन के दो शेर को नहीं पहुँच सकते और उन दो में भी आखिरी मिसरा ये आजकल के शायर कहाँ इस मर्तबा तक पहुँच सकते हैं। कहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के नात कहना, कहाँ 1400 साल बाद कहना। फिर ना वो मोहब्बत ना इश्क, सोज़ो ना गुदास। आजकल तो वैसे ही मुझे रोना आता है। ये सुबह सुबह सहरी में नाते पढ़ते होते हैं और पुराने गानों की धुनों पर नाते पढ़ते हैं तो मेरा दिल रोता है कि ये क्या जुल्म कर रहे हैं, ये क्या सितम ढा रहे हैं। ये नात ख्वानी हो रही है या जुल्म हो रहा है। नात तो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पढ़ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर। कहा आप जैसा हुस्न, आप जैसा हसीन मेरी आँख ने नहीं देखा। आप जैसे जमाल वाला किसी माँ ने जना नहीं। हर ऐप से आप पाक पैदा हुए। आप ऐसे पैदा हुए जैसा आपने खुद अपने आप चाहा। ये पता है क्या तख़ील है, क्या पहुँचे हैं हसन ने अल्लाह ताला को और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमने सामने खड़ा कर दिया है। रूह मोहब्बत और रब मोहब्बत आमने सामने हैं और यूं हसन कह रहे हैं ये तख़ील की बुलंदी है, वरना बनाया अल्लाह ने जिसे चाहा, जैसे चाहा वैसे बनाया। लेकिन ये शायर के तख़ील की बुलंदी है कि वो रूह मोहम्मद और रब मोहम्मद को आपस में हम कलाम कर रहा है और अल्लाह ताला गोया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से पूछ रहा है, तू बोल तुझे कैसा बनाऊं। कहा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा वैसा रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तू बोल तुझे कैसा बनाऊं, तेरा सर कैसा हो बड़ा हसीन, तेरे बाल कैसे हों हल्की मौजों की रवानी की तरह घुंघरियाले। कभी देखा नहीं सुबह जब पानी से बादे सबा जब खिलती है, वैसे हल्की हल्की बड़ी हसीन मौजें उठती हैं और एक अपना हुस्न रखती हैं। तो यानी तो डराती है और सुकून जो होता है पानी का वो आदमी को बेहिस कर देता है। जब इसमें हल्की हल्की रवानी होती है तो लतीफ़ मिजाज आदमी वैसे ही पागलों की तरह बैठकर इसे देखता रहता है। तो मेरा रब क्या कह रहा है, तेरे बाल ऐसे बना रहा हूँ जैसे हल्की मौजों की रवानी। ए मेरे नबी तेरा माथा कैसा बनाऊँ, कहाँ कुशादा, तेरी भवें कैसी बनाऊँ कमान की तरह गोल बारीक, और तेरी पलकें कैसी बनाऊँ दराज पलकें जो हुस्न की निशानी। तेरी आँख कैसी बनाऊँ, मोटी भी स्याह भी हो, सफ़ेद हो और सुरमुगे सुरमा ना लगाऊं तो भी सुरमुगे हों। आँखों में सुर्ख डोरे हों, सफ़ेदी के साथ सुर्ख डोरे। आँख उठे तो बिजलियाँ चमकने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख उठाते तो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सकता था। ऐसा हुस्न का जलवा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कैसे देखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर नज़र से देखते तो सब नज़रें झुका लेते थे। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सकता था। सिर्फ दो आदमी थे जो इस वक्त चेहरे पे नज़र डाल सकते थे, एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के थे और अम्मा हलीमा के पास थे। हबशा के यहूदियों का गुज़र हुआ। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के पूछा, ये किसका बेटा है। अम्मा हलीमा ने कहा, मेरा बेटा है। ये डोरे इसकी आँखों के वक्ती हैं कि मुस्तकिल हैं। उन्होंने कहा, मुस्तकिल हैं। हबशियों ने कहा, यह आने वाला नबी है। कहा, माँ इसे हमें दे दो, हम इसे हबशा ले जाएंगे, इसे अपनी हथेली का छाला बना के पालेंगे। कहा, नहीं मैं नहीं दे सकती, मेरे पास अमानत है, मैं नहीं दे सकती। मैं तो दूध पिलाने वाली अम्मा हूँ, असली माँ तो इसकी मक्के में है। तेरा रंग रूप कैसा, गाल गुलाबी सफ़ेद और गुलाबी हो। तेरी दाढ़ी कैसी हो, खूबसूरत भी हो, घनी भी हो, पूरी भी हो और फैली हुई हो। जिसके हुस्न की तख्लीक में दाढ़ी को शामिल किया गया।
तुम इसी का मजाक उड़ाओ तो कितने बड़े दुख दर्द की बात है। मजाक तो ना उड़ाओ, पगड़ी बांधना ये मौलवी की सुन्नत नहीं है, मुसलमानों की सुन्नत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी बांधी है, कभी मेरे नबी नंगे सर नहीं। फिर तुम मस्जिद में नंगे सर बैठे हुए हो। नंगे सर आए, एक दफ़ा घर में कुछ नहीं था तो नंगे सर आके नमाज पढ़ाई। था ही कुछ नहीं, एक चादर लपेट के नमाज पढ़ाने आए। हाँ तो क्या हुस्न व जमाल है, क्या तेरा चेहरा कैसा हो चौधरी, रात के चाँद की तरह चमकता। चाँद बकबक में तो दाग है, मेरा महबूब बेदाग है। सूरज में तपिश है, मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज से चमकीला है, तपिश से पाक है, दाग से पाक है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, चौदहवीं का चाँद सर पर था। महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के सहन में थे और आपने सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ी हुई थी। कहा, कभी मैंने चाँद को देखता, कभी आपको देखता तो आप मुझे चाँद से ज़्यादा हसीन नज़र आ रहे थे। गर्दन कैसी बनाऊं, कहा सुराईदार। जिस्म कैसा बनाऊं, सीधा हसीन मुतवाज़ी, सीना पेट बराबर। चाल कैसी हो, आजिज़ाना। मैंने कहीं दफ़ा पहले भी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो पाँव ऐसे रखते थे कि अगर नीचे खुश्क लकड़ियाँ भी होती तो कड़कड़ाने की आवाज़ आई नहीं, चिराग पे पाँव आता वो बुझने ना पाता। ऐसी तवाज़ु की चाल अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी। कभी एड़ी मार के ना चले, कभी किसी को उंगली का इशारा ना किया, हमेशा पूरे हाथ का इशारा करते थे, बुलाते थे। कभी दाएं बाएं गर्दन टेढ़ी करके किसी को जवाब ना दिया। किसी ने दाएं से बुलाया या बाएं से बुलाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा मुड़ कर कहते, जी फरमाइए क्या बात है। पूरा जिस्म मुड़ कर कहते, जी फरमाइए क्या बात है। और लबों पे तबस्सुम, मुस्कुराहट। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा अम्मा आयशा से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे थे। फरमाया, घर में आते थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे, घर में झाड़ू खुद देते थे, हमारे लिए आटा हमें गूंद कर देते थे। तुमने कभी आटा गूंद के दिया अपनी बीवियों को? उल्टा उनको गालियां देते हो। रोटी नहीं पकाई, रोटी पकाना तो बीवी की जिम्मेदारी ही नहीं है, उसको गालियां दे रहे हो। चाय ठंडी दे दी, सब ने मर जाना है, कोई नहीं बचेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी है, रोशन ज़िंदगी है, जिसके साए तले चलोगे तो मंजिल मिलेगी। बादशाह हो, फ़कीर हो, मर्द हो, औरत हो, सलार हो, सियासतदान हो, ताजिर हो, ज़मींदार हो, रेड़ी वाला हो, मज़दूर हो, महमूद गज़नवी जैसा बादशाह हो, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा फ़कीर हो, ज़ाहिद बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हबशी ग़ुलाम हो। ग़ुलामी रसूल के सिवा चारा नहीं है, अपनी ज़िंदगियों को वापस लाओ। निजात दहिंदा सिर्फ़ एक आया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको कलमे के साथ लाजमी जुज़ू बना दिया गया है। अब हर मर्द औरत को मंजिल मिलेगी तो आपके पीछे चलकर मिलेगी। लोगों की ना सुनो, दुनिया दीवानी हो चुकी है। पैसों की छन छन, पैसे की खनक के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा। माल और इक़्तिदार की चमक के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरे भाइयों, पीछे लौटो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी की तरफ लौटो, जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दरमियान वास्ता बनाया। ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इंशाअल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा शान विलादत, आप लोग इसको गौर से आजी के साथ बैठ के सुनिए। इंशाअल्लाह आपके दिल में ही उतरेगा और आपको नेक राह पे चलने की इससे तलकीन भी मिलेगी और आपके दिल भी नरम होगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।